डेटा है, ये इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, आप देख सकते हैं इनकी कैटेगरी कौन सी है, यूआर है, ये इनकी फोटो है। मैं आपको इनके सामने लाता हूं, आपको दिखाता हूं। पलाश भाई इधर आओ। आप देख सकते हो ये पलाश भाई हैं, ठीक है, ये पलाश भाई हैं, आप इनकी फोटो से मैच कर सकते हो। ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है 958, ये इनका रिजल्ट है। पलाश अग्रवाल, माता जी का नाम सुमन अग्रवाल, सारा डेट है। डेट ऑफ बर्थ कितना है 4/5/1994, जो मैंने बताया था आपको। आप रिजल्ट में भी देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ 4/5/1994, ठीक है। अब आपने देखा इनके नंबर कितने आए, रीजनिंग में 48, जनरल अवेयरनेस में बस 8 ही आए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48, इंग्लिश में 42.5, क्योंकि ये इंग्लिश और मैथ्स के बहुत तगड़े धुरंधर है, बहुत बड़ा लेवल है। इनका रॉ स्कोर 146.5 है और इनका नॉर्मलाइज स्कोर 158 है, ठीक है। अब मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूं। सबसे पहले आप रिजल्ट खोलिए, आप देखेंगे रिजल्ट आया, पेपर हुआ, उसके बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट इन्होंने बोला है कि हमने टीयर 1 एग्जाम का जो रिजल्ट है कैटेगरी वाइज, जो भी बच्चे टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए उनकी अलग अलग कट ऑफ निकाली है। हमने 3 लिस्ट जारी की है, एक तो जेएसओ के लिए जिसके लिए पलाश भाई एलिजिबल थे, लिस्ट 1, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए लिस्ट 2, और ऑल अदर पोस्ट के लिए लिस्ट 3 इन्होंने जारी की। अब मैं आपको कट ऑफ पे ले चलता हूं। अब आप कट ऑफ देख सकते हैं, ये कट ऑफ है लिस्ट 1 की। लिस्ट 1 कौन सी, यानी कि जेएसओ की, उसकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है 167 कट ऑफ है। और टोटल बच्चे कितने देखते रहे ना, 18,436 लोगों को इन्होंने क्वालिफाई किया। बिल्कुल सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे ये लिस्ट 2 है, जिससे हमें मतलब नहीं है क्योंकि उसके लिए एलिजिबल भी नहीं थे, 170 इसकी कट ऑफ है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन कट ऑफ थी, जो बाकी की सारी पोस्ट की कट ऑफ थी 30 साल से छोटे लोगों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, वो थी यूआर की कट ऑफ 153। पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, आपने इनके नंबर देखे कितने थे 158। मैं दोबारा दिखा देता हूं इनके नंबर, आप देखो पलाश भाई के नंबर आप सबने देखे, इनके नंबर कितने थे 158 इनके नंबर थे। यानी ये किस कैटेगरी के लिए, क्या ये जीएसओ बन सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, जीएसओ की कट ऑफ तो 167 थी, ये लिस्ट 2 के लिए भी एलिजिबल नहीं है। और लिस्ट 3 की कट ऑफ तो इन्होंने क्लियर की है, 158 मार्क्स इन्होंने कट ऑफ क्लियर की है लिस्ट 3 की, लेकिन ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इनकी उम्र 30 पार हो चुकी है, ये उम्र दराज हो चुकी है। अब आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूं, तीनों लिस्ट पे आते हैं। अब आप रिजल्ट देखिए, अब आप रिजल्ट देखिए, ये लिस्ट 1 है। चलिए पलाश भाई को लिस्ट 1 में सर्च करते हैं, ये इनका रोल नंबर है। आपको पता है कि लिस्ट 1 जीएसओ के लिए थी, तो पलाश भाई लिस्ट 1 में नॉट फाउंड आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं नॉट फाउंड लिस्ट 1 में? आपने रोल नंबर देख लिया था ना इनका, यही है, याद रखना, मैं बाद में मैच भी करा दूंगा। तो लिस्ट 1 में ये इसलिए नहीं है क्योंकि लिस्ट 1 की कट ऑफ 167 थी, उसको ये क्वालिफाई नहीं कर सके। इन्होंने इसके बाद देखा ही नहीं, इन्होंने कहा छोड़ देते हैं, जब हमारा जेएसओ हमारे लिए था और उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इनके दोस्त ने देख के बताया, लिस्ट 2 चेक की, उसका मन नहीं माना कि 2 भी चेक करता हूं। अब आप लिस्ट 2 में देखेंगे, लिस्ट 2 में भी नहीं है, क्योंकि ये तो इन्होंने भरा ही नहीं था, ना ही उसके लिए एलिजिबल थे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए। रोल नंबर 600 500 50 41 पलाश अग्रवाल, फादर का नाम हेमंत अग्रवाल, मदर का नाम सुमन अग्रवाल, इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 5 9 और 9 इनकी कैटेगरी है, जो यूआर की कैटेगरी है। तो मैं एसएससी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, आपने इन्हें लिस्ट 3 में क्वालिफाई तो करा दिया, क्या ये लिस्ट 3 की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं? नहीं, तो आप इनका मेंस लेना क्यों चाहते हैं? इनका खुद का कहना यह है कि मैं लिस्ट 3 में आ गया हूं, मैंने खुद ही कट ऑफ बढ़ा दी, जबकि मैं किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूं। अब ये भाई चाहें तो ये अभी मेंस की भी कट ऑफ बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नहीं? बताइए, अगर ये मेंस देंगे, पोस्ट इनको कोई मिलनी नहीं है, लेकिन कट ऑफ तो बढ़ा सकते हैं ये। तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए ना, उनके मुंह पे, और जो नहीं रह गए कुछ नंबरों से, उन दोनों के मुंह पे तमाचा है कि वो सोचें कि ये बंदा हम दोनों की कट ऑफ बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। अब ये तो एक अकेला है पलाश भाई, आपको क्या लगता है ऐसे कितने बंदे होंगे? इसका हिसाब कौन देगा? मैं आपको इसका एक छोटा सा प्रूफ दिखाता हूं। एक बात